इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए मैटर क्या होता है, हम लोग को स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया है कि हम लोग जैसे अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके के शेप्स की चीज़ें दिखेंगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं, है ना। तो अलग अलग शेप की चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्स जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बना है, जैसे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो मटेरियल जो है, बहुत सारा मटेरियल है हमारे यूनिवर्स में और बहुत सारे मटेरियल से मिल करके सब कुछ बना हुआ है। तो जो सबसे छोटी सी यूनिट आप कह सकते हैं जिससे मिलकर के सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसको साइंटिस्ट ने मैटर कहा है। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, चाहे वो पत्थर हो, बादल हो, प्लांट, हर एक चीज़, पानी की बूंद से लेकर के रेत के दाने तक सब कुछ क्या है, मैटर है। और मैटर जो है हम लोग को आसपास दिखता है ना। जो क्या क्या करता है, मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। मैटर जो है वो एक जगह लेता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि वो जगह लेता है और उसका कोई भार होता है, एक मास होता है ना। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसके पास मास और वॉल्यूम दोनों की दोनों होती है, मास एंड वॉल्यूम। अब चैप्टर के देखिए इस पेज के नीचे में हमें यहाँ पर बता रखा है कि जो मास की एसआई यूनिट होती है ना, ये इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं कि भाई मास को हम लोग केजी में नापेंगे। तो मास की यूनिट होती है केजी, ठीक है। और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। हम लोग वैसे वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं, तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बस कि एसआई यूनिट जो है मास की वो केजी होती है और एसआई यूनिट जो है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। फिर आगे हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे हमारे, उन्होंने जो है मैटर को वो 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। बेसिक एलिमेंट्स जो है हमारे यूनिवर्स में वो क्या क्या है, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड एयर। ये पंच तत्व हमारे इंडिया के फिलोसोफर्स ने कहा था और इनके अकॉर्डिंग हर चीज़, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसी तरीके से जो एंशिएंट ग्रीक के भी जो फिलोसोफर्स थे ग्रीस में, उन्होंने भी इसी तरीके के एलिमेंट्स 5 बताए थे। उनके अकॉर्डिंग भी हर चीज़ जो है इन्हीं की चीज़ों की बनी थी। मगर जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हम लोग मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती हैं मैटर की, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो उन लोगों ने क्या कहा है कि मैटर को फिजिकल और केमिकल नेचर के पे क्लासिफाई करो। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या बताया गया है, फिजिकल नेचर। देखिए फिजिकल केमिकल का क्या अंतर है, मतलब होता है आपको ऐसे समझ है जैसे कि आप जो दिख रहे हैं, है ना, आपकी जो बॉडी दिख रही है आपको, ये क्या है, ये तो फिजिकल है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं ना, बहुत कुछ चल रहा है, तो वो सब कुछ केमिकल होता है। जो चीज़ बाहर दिखती है वो फिजिकल होती है और जो अंदर उसके चल रहा होता है वो केमिकल होता है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो ये वाला जो है इसमें बताया गया है कि बहुत समय से ये मतलब दिक्कतें चल रही थी कि मैटर 2 किस चीज़ से बनी हुई है, मैटर कंटीन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। मतलब मैटर की जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई हैं या फिर बहुत छोटे पार्टिकल्स मिले हैं और वो मिल करके पार्टिकल्स अपने आप में अलग हैं मगर वो एक साथ जुड़ गए हैं और मैटर फॉर्म हुई है, या फिर अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ एक ही कंटिन्यूस चीज़ है। तो ऐसा क्या है, तो हम लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह जब हम करते हैं, ये एक्टिविटी है कि आप पहले पानी लीजिए जिसमें बहुत सारे ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें आप लोग सॉल्ट ऐड कर दीजिए, उसको मिलाइए, तो सॉल्ट और वाटर का आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पानी में, अगर पानी कंटिन्यूस होता, उसमें कोई स्पेस ही नहीं होती, जगह ही नहीं होती, तो नमक कैसे मिलता। तो इससे हमें समझ में आता है कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें ये समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल से बनी है, बट हमें ये कैसे समझ आएगा कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, ये चीज़ भी अब हमें समझनी है। तो आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दे रखी है 1.2, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml के वाटर में आपको डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। आपने 100 ml वाटर में 2 से 3 पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए। अब आप इसमें से 10 ml पानी को इसमें से निकालिए और फिर एक दूसरे जिसमें 90 ml पानी था, एक और बीकर में आपने 90 ml पानी लिया और उसमें इधर वाले में से जो 10 ml निकाला था वो इसमें डाल दिया, ठीक है। अब फिर से आपने इसमें 10 ml निकाला इसमें से और इसमें 90 ml लिया हमने और इसमें 10 ml निकाल के 90 ml वाले में मिक्स कर दिया, तो ये 100 ml हो गया। अब इस 100 ml में से फिर से आपने क्या किया, 10 ml निकाला और एक और बीकर था जिसमें पहले 90 ml था पानी और उसमें ये वाला कलर के सॉल्यूशन वाला 10 ml वाला पानी डाल दिया। तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पहले एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन को आप फिर थोड़ा सा उसमें से निकालिए और 10 ml के, देखिए एक और बार फिर से समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत सारे हमने क्या कर रहे हैं, बीकर लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 100 ml पानी था, ठीक है, और हमने 2-3 बूंद हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिंक से कलर का होता है, तो उसने सोल्यूशन को पिंक कलर का बना दिया। फिर यहाँ पर इस वाले बीकर में 90 ml पानी था, हमने इस 100 ml के सॉल्यूशन में से 10 ml लिया और इसमें डाल दिया, तो इसका भी कलर थोड़ा पिंक सा हो जाएगा मगर इस वाले से हल्का पिंक होगा, तो ये टोटल 100 बन गया। अब इसमें से हम लोग फिर से 10 ml निकाल देंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे हम लोग 10 ml कलर्ड वाले में से निकालेंगे और सिंपल वाटर में डालते जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसका रंग हल्का होता जाएगा। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो खुद को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पार्टिकल्स का साइज़ पता लगाना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है। हमने जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर एक क्रिस्टल है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, इतना सा जो मैंने डॉट बनाया है ना, इसमें ही मिलियंस, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स खुद को छोटे छोटे में डिवाइड करते जाते हैं। इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मिलियंस इन नंबर। उनका साइज निकाल पाना भी फिलहाल हमारे लिए हमें नहीं पता लगा है कि कितने साइज होगा। छोटे से छोटा आप डिवाइड करते जाओगे, मतलब अंत ही नहीं, आप उसको कितना भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा, हमने दो चीज़ें देखी हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल साइज, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिटॉल का दिया है कि आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अपने घर में डिटॉल लेकर के भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे चाहे आप कितना ही डाइल्यूट करते जाए डिटॉल को, कितना ही पानी मिलाते जाए, उसमें से वो स्मेल आती ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे कि डिटॉल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये पानी में आराम से घुल जाता है। अब चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह, नींबू पानी बनाते हैं, कैसे बना पाते हैं, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना। ये पार्टिकल्स जो हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other। मतलब जैसे पानी है, ये पानी है सपोज करो, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, तभी तो जो चीनी है इन स्पेसेस के बीच में आकर के मिल जाती है। इससे हमें पता लगता है दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर का, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब ये क्या है, तो एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप कमरे के एक कोने में इंटेंस स्टिक जो होता है, इंसेंस स्टिक इसका मतलब होता है धूपबत्ती, आप लगाइए, आप देखेंगे कि वो मूव करते करते उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो पूरे कमरे में खुशबू कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि हम लोग अगर एक बीकर लें, ठीक है, एक बीकर में हमने पानी भर दिया और उसमें हम लोग क्या डालेंगे,
इंक, यहाँ के इंक की बूंद हम यहाँ पे रख के चले जाए तो हम देखेंगे कि वो इंक की बूंद मूव करती रहेगी, है ना, पूरे पानी को नीला बना देगी। या फिर हम लोग हनी डाल दें तो हनी भी मूव करता रहेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये वाला भी यही है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग एक हॉट वाटर के ग्लास में डालेंगे और एक तो हमने गर्म पानी में डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट और एक हमने ठंडे पानी में डाल दिया, तो हम लोगों को ये पता लगेगा कि जो रेट ऑफ मिक्सिंग होती है ना, जो गर्म पानी था उसमें कोई भी चीज़ जल्दी घुल जाती है। आप पानी गर्म करिए फिर चीनी घोलिए, फटाफट घुल जाएगी, और ठंडे पानी में लेट में घुलती है। तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो तो कंटिन्यूसली मूव करता है, मगर देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, दैट इज उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मूव करती है ना उसके पास क्या हमें पता लगता है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज़ चल रही है तो उस चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं ना तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो एक हमारे पास बन गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी से मूव करने लगेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे की क्लासेस में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने देखी इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर। मतलब अगर हम लोग चीनी को पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो खुद ब खुद घुल जाएगी। मतलब 2 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक जो है मैटर उसके बीच में स्पेस होता है तो दूसरी वाली मैटर उसके स्पेस के बीच में घुस जाती है। दिस इंटरमिक्सिंग, और ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना पार्टिकल्स की ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जो ये इंटरमिक्सिंग होती है ना खुद से ही एक पार्टिकल एक तरीके के मैटर दूसरे तरीके के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और हमने ऑब्जर्व किया है हीट करने पर जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है और इसकी हेल्प से उसमें क्या है, डिफ्यूजन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट आता है, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में क्या क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिविटी में कि अब अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे तो हम लोग क्या है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग कस के हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ना मुश्किल होगा, अगर हम लोग सिर्फ उंगली एक दूसरे की टच करेंगे तो छोड़ना हम एक दूसरे को इजी हो जाएगा, है ना। फिर एक सेकेंड एक्टिविटी है कि अगर हम लोग एक लोहे की आयरन नेल, लोहे की कील लें या एक चौक का पीस ले या फिर एक रबर बैंड लें और इसको हम लोग काट दें, हैमर कर दें, मतलब किसी तरीके से हम लोग खींच दें, तो हमें कैसे पता लगेगा ये कि किसकी फोर्स एक दूसरे के प्रति ज़्यादा है और किसकी कम है। तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट किसने कर रखा होगा, आयरन के नेल ने, है ना। लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल होता है, चौक का जो पीस है वो तो आसानी से टूट जाता है और रबर बैंड भी थोड़ा कम देर से टूटेगा अगर वो अच्छा वाला होगा, है ना। तो जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जो लेट में टूटेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो अब ये है कि पानी लेना है हमें कंटेनर में और हमें क्या करना, इंपॉर्टेंट इन कंटेनर ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। मतलब आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और अपनी उंगली डाल दीजिए, तो क्या आपकी उंगली पानी को रोक पाती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में? नहीं रोक पाती ना। तो इसलिए हमें यही समझ आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा है उनके बीच में, ताकि वो आराम से बह पा रहा है। तो इससे 3 एक्टिविटीज़ से हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के हैव फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना उन पर एक फोर्स लग रही है, मैटर के पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है और ये फोर्स उनको साथ रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। देखो फोर्स तो हर मैटर का पार्टिकल एक
एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल पे फोर्स तो लगाता है, मगर ये जो फोर्स की स्ट्रेंथ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। मतलब जैसे हमने आयरन के नेल का एग्जाम्पल लिया, कील के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और चौक का क्या है, कंपैरेटिवली वीक है ना। तो हर मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने इसका जो पार्ट 1 है ना, 4 पार्ट में मैक्सिमम ये चैप्टर कवर हो जाएगा, और इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये वाले जो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर दूंगी। जैसे कि इसमें मैटर बताना है कौन कौन से हैं, अगर आप लोग अब पता है आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद ट्राई करिएगा करने के, ठीक है। थैंक यू। बाकी मैं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो तो बनाऊंगी लास्ट में। थैंक यू।